मैं सचमुच में आज आपको भावनात्मक रूप से बता रहा हूं। अगर कोई पूछे कि 16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सा सबसे बड़ा काम जिसने दिल को बहुत सुकून दिया हो, वो काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव करवा पाए। जैसे ही हमने विधानसभा से ये लड़ाई प्रारंभ की, आप में से कई को पता होगा कि हमने ओबीसी के बिना चुनाव ना हो उसके लिए जो भी संभव हो, अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी कि पहले हमने कहा कि नया डिलिमिटेशन हो। नए डिलिमिटेशन के बाद फैसला हो गया तो हमने कहा कि बिना ओबीसी के चुनाव ना हो, इसलिए हमने कहा नहीं, अब वो पुराने 14 के डिलिमिटेशन पे चुनाव होगा। हम जितने प्रयास कर सकते थे इसलिए कि हमको न्याय मिल जाए कोर्ट से, हर संभव कदम उठाने की हमने कोशिश की। और तब जब आयोग की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3T टेस्ट होना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट, तो मुझे गर्व है हमने देर नहीं लगाई। ये ओबीसी कमीशन हमारा बैठा है, विधि मंत्री भी बैठे हैं। तत्काल हमने गौरी शंकर बिसेन जी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया और आयोग ने दिनों रात मेहनत की, गांव-गांव घूमे और अकेला आयोग नहीं, पूरी सरकार आयोग के साथ लगा दी थी। मैंने प्रदीप बता रहे, पूरी सरकार, सारे कलेक्टर्स लगा दिए थे। सबको कहा था तथ्यात्मक आंकड़े दो, ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी अधिकारी आंकड़े जुटाने का काम कर रहे थे दिन और रात। ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद एक फैसला और आया। आप सोचिए हम कितने गंभीर थे कि ओबीसी आयोग ने ये तो कह दिया, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी कि 48%, 48% आबादी है, 35% रिजर्वेशन देना चाहिए। अब ये सिफारिश के बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो निकायवार तो बताया ही नहीं कि निकायवार कहाँ कितना देना चाहिए। तो मैं आज आपको कह रहा हूं, दिनों रात भर हमारे दफ्तरों ने काम किया और हमने निकायवार आरक्षण करके कि इस निकाय में इतने % होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में युद्ध स्तर पर जाके सबमिट कर दिया कि भोपाल में इतना होना चाहिए, बालाघाट में इतना होना चाहिए, सतना में इतना होना चाहिए, सिंगरौली में इतना होना चाहिए। कोई इस तेज गति से कभी कर सकता है? दिन और रात काम किया हमारी टीम, दिन और रात। और निकायवार रिपोर्ट से पढ़ता, मुझे जाना था विदेश, अमेरिका भी जाना था, इंग्लैंड भी जाना था, मुझे बुलाया था दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, मुझे भाषण देना था। जाके दावोस जाने के लिए हर नेता ललायत रहता है क्योंकि वो दुनिया भर का एक मंच है। मुझे खेती में बोलना था क्योंकि मध्य प्रदेश में खेती में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने कहा न अमेरिका जाऊंगा, न इंग्लैंड जाऊंगा, न दावोस जाऊंगा, सब कैंसिल। केवल एक काम करेंगे हम, ओबीसी आरक्षण के लिए दिन और रात एक करके कैसे न्याय दिला पाए, इस बात का हम काम करेंगे। इसलिए सारी चीजें कैंसिल करके कंसंट्रेट कर देते हैं चिड़िया की आंख, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न जड़, न तना, न फूल, न पत्ती, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी कि कैसे भी न्याय दिलाना है, न्याय। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, न्याय दिलाने में हम सफल हो गए। हमारे अध्यक्ष बैठे बीडी शर्मा, पार्टी ने के साथ मेरी बात हुई, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय BL संतोष जी, माननीय अमित शाह जी, सबने ये कहा, गर्व के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि चिंता मत करो, लड़ाई लड़ते रहो, अगर नहीं मिला रिजर्वेशन तो 27% टिकट हम ओबीसी को देंगे बिना रिजर्वेशन के। अन्याय किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इस सीमा तक से हमारी तैयारी, हालांकि हम लड़ रहे थे, हमें भरोसा था हम जीतेंगे, लेकिन तैयारी ये भी थी कि अगर ऐसे नहीं तो फिर हम टिकट देके इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। हम सामाजिक समरसता नहीं तोड़ेंगे, सब समाज को इकट्ठा करेंगे, देश को मजबूत करने का काम। मैं गर्व के साथ कहता हूं, जब भी निर्णायक पल आए हैं, ओबीसी ने हमेशा देश को मजबूत करने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम। पूरी तरह से संतुष्ट हूं मित्रों, सचमुच में मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम मेरा पुलकित है। मैं सच में, मैं उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकता। जो संभव ही नहीं था, असंभव था, वो संभव हुआ है। एक नया इतिहास बनाए। और मध्य प्रदेश, बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वहां चर्चा हो रही थी जयपुर में कि मध्य प्रदेश ओबीसी को न्याय दिलाने का जो रोड मैप बनाया है उस पर बाकी भी चलेंगे
तब न्याय मिलेगा। बाकी जगह भी मध्य प्रदेश ने एक राह तय कर दी है। आज इस अवसर पर आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, तो मैं इतने ही कहता हूं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और हमेशा ऐसा काम करने का हम प्रयास करेंगे कि आपका माथा गर्व से ऊंचा रहे कि हमारे प्रदेश को बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है, वही प्रयास करूंगा।